इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं वामी चैनल। दोस्तों, आज से पहले हमें इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास होता था कि खैबर पख्तूनख्वा में चांद पहले कैसे नज़र आ जाता है। वहाँ रोज़े भी पहले शुरू हो जाते हैं और ईद भी हमसे पहले मनाई जाती है। और हमारे मुफ्ती मंनीब और रहमान साहब को चांद क्यों नहीं नज़र आता, हमें इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास रहता था कि खैबर पख्तूनख्वा वो हमारे मुल्क का हिस्सा होते हुए हमसे पहले ईद मना रहा है और हम उनके बाद मना रहे हैं। जबकि इस बार वफाकी वज़ीर साइंस ने पहले से ही बता दिया था कि कौन सी तारीख को ईद होगी। इस बात की तस्दीक भी कर दी गई थी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर साइंस के तारीख के मुताबिक बाकी मुल्क में शायद एक दिन आगे ईद हो सकती है या फिर ऐन वजारत साइंस के मुताबिक हो सकती है। लेकिन आज जब KPK में चांद पहले नज़र आ गया और हमारे बाकी पाकिस्तान में आज चांद देखा जा रहा है, तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, ये मामला इतना सीधा हो गया है कि एक आम इंसान अदालत में साइंसी शवाहद की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये झूठ एक ही सुनवाई में बेनकाब कर सकता था। कि इससे ज़्यादा हैरानगी और इस बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबाई हुकूमत भी है और झूठ और गुनाह अजीम में अपने उलमा का साथ दे रही है। मुल्क के पढ़े लिखे उलमा जो साइंसी इल्म से भी वाबस्ता हैं वो भी खामोश हैं। जबकि अब तक इस बात पर भी बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी कि आया वफाकी हुकूमत के होते हुए किसी भी सूबाई हुकूमत को इस्लाम ये हक़ देता है कि वो इज्तिमाई तौर पर अब अपनी रियासत के खिलाफ जाते हुए चांद देकर ईद का ऐलान करे। ये तो मुमकिन है कि बसारत इंसानी चांद का मुकाबला टेक्नोलॉजी और मशीनों के एक दिन पहले ही देखने में नाकाम रहे और टेक्नोलॉजी और मशीनों के इस्तेमाल से चांद देखा ही नहीं जा सका। लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि चांद मशीनों और जदीद इलाक़ के इस्तेमाल से नज़र ही नहीं आया कि खैबर पख्तूनख्वा में बग़ैर जदीद मशीनों के चांद पहले ही नज़र आ गया और बाकी पंजाब में नज़र ही नहीं आया। ये सरासर इस्लामी नज़रियात को रद्द करते हुए एक दिन पहले ईद मना लेते हैं और सारे पठान भाई उनके पीछे लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तब्दीली शऊर और जिद्दत पसंदी और मजबूत फ़ैसलों के नारे लगाकर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत में क्या सचमुच अब इतने बड़े जाहिल बैठे हुए हैं कि इन्हें यह मसला समझ ही नहीं आ रहा। अपने वोट को बचाने के लिए बुज़दिल रहमान की तरफ से अवाम को जहालत और झूठ पर चलने को अव्वलीन तरजीह समझा जा रहा है। दोस्तों, इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन पहले चांद कैसे नज़र आ जाता है और पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में चांद क्यों नहीं नज़र आता। अगर वहाँ चांद नज़र आ जाता है तो हमें भी उनके मुताबिक ईद और रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जी तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।